हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ये जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं इनको एक्सपेंड करना है। कैसे एक्सपेंड करना है? यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी सही आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। और कौन सी आइडेंटिटी? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो इस चैप्टर के अंदर दे रखी हैं। और पहले ही मैं इन आइडेंटिटीज को आपको बता चुका हूं, लेकिन जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो भी साथ के साथ बताता रहूंगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, यहां पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। फर्स्ट पार्ट ये रहा, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करना है, बात को ध्यान से समझना। पहली बात तो हमें यह समझना है कि हम यहां पर कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, फिर उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो ये कैसे समझ में आएगा? हमने एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी देखी थी जो कि थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहां पर मैंने लिख रखी है। तो ये जो है, ये क्वेश्चन जो है, क्या ये इस फॉर्म में नहीं है? बिल्कुल है। ये वाला टर्म x, ये वाला y, ये वाला z हो जाएगा। और इस पूरे पे होल स्क्वायर है, यहां भी होल स्क्वायर है, यहां प्लस है, यहां भी प्लस है। बात को समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है ये वाली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमने देख लिया ये वाला जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में दे रखा है, तो हमने इसको क्या किया, पहले इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को लिखा। हमने लिखा बाय x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, मतलब ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लिख ली। अब यहां पर अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म का है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म का है तो ये वाली यूज करनी है सॉल्व करने के लिए। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म का होता तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लेते इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या है, इसको इस वाली फॉर्म से सॉल्व करेंगे। अब यहां पर हमारे पास x है और x हमारे पास क्या है, पहले वाला टर्म, तो x यहां लगा दिया, यहां पे स्क्वायर है तो यहां भी लगाएंगे, यहां प्लस है यहां भी लगा लिया। यहां y वाला टर्म क्या है, ये पूरा का पूरा 2y है तो 2y लिख लिया, इस y पे स्क्वायर है तो इस पूरे पे भी स्क्वायर लगा दिया, प्लस आ गया प्लस। z क्या है, z हमारा ये वाला टर्म है पूरा 4z, तो 4z लिख लिया। यहाँ स्क्वायर है तो इस पूरे पे भी स्क्वायर लगाना है, सिर्फ z पे नहीं पूरे पे, क्योंकि z वाला टर्म पूरा है जैसे y वाला टर्म पूरा है। अब उसके बाद प्लस प्लस लगाया, फिर 2 लिखा, फिर x की जगह पे x वाला टर्म लिख दिया, फिर y की जगह पे हमने y क्या था हमारा 2y, तो 2y लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस, तो यहाँ लगा दिया प्लस, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ इनटू में y करके लिखना था, तो y क्या है, y की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर 2y है ना, तो 2y लिख दिया। फिर इनटू में 4z लिखा, क्यों? क्योंकि ये z की वैल्यू लिखनी थी, यहाँ पर z की वैल्यू ये है तो 4z लिख दिया। फिर प्लस, फिर 2, फिर इनटू में z है तो z की वैल्यू 4z, फिर इनटू में x की वैल्यू क्या लिखी, x लिखी यहाँ पर। तो यही तो है x y z, यही तो है, तो यही लिख दिए, सॉल्व किया यहाँ तक। अब इसको और सॉल्व करते हैं, x का स्क्वायर x आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये जो स्क्वायर है ये 2 पे भी लग रहा है y पे भी, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, लेकिन y का स्क्वायर निकालूंगा तो y स्क्वायर रहेगा, तो ये आ गया 4y स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर 4 का स्क्वायर निकालूंगा 16 आ जाएगा, और z का स्क्वायर z ही आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 16z स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक देख सकते हो, इसमें ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक इनटू होना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्लस है तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 1 2 3, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, और x और y को मल्टीप्लाई करेंगे xy आ जाएगा, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 4xy। ऐसे ही फिर प्लस का साइन है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस प्लस हो रहे हैं, इनटू करके यहाँ पर क्या है प्लस वाले ही हैं, तो इन सबको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा 4 2 8 2 16, तो 16 और y और z ऐसे लग जाएंगे, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो। फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन आ जाएगा, 2 4 8, 8 का 8 आ गया, और x और z आ गया, zx आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला पार्ट हमारा हो गया। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में यहाँ है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2x प्लस इस y माइनस वाले को प्लस बना सकते हैं, तो माइनस का y प्लस जेड, ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं ये x वाला, ये y वाला, ये z वाला टर्म, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मतलब यही वाला हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यही वाली यूज़ कर लेंगे। तो इस यहाँ पर मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लिख दी है, और ऐसे आपको भी लिखनी है, तभी सॉल्व करना है, तभी एग्जामिनर को पता लगेगा कि भाई कुछ किया है, किस हिसाब से किया है, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, पूरी 2x है, ये पहला वाला टर्म x है, तो x की जगह पे हमने क्या लिखा 2x, इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पूरे पे स्क्वायर लगाया, फिर y प्लस का प्लस, y वाला टर्म ये माइनस का y है तो माइनस का y ले लिया, इस पे स्क्वायर तो यहाँ भी प्लस का प्लस लगाया, फिर z की वैल्यू हमारे पास z थी तो z लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ भी लगाया, फिर प्लस की वैल्यू प्लस का प्लस लिखा, फिर 2 की जगह 2 लिखा, फिर इनटू में x है, इनटू में x है तो x की वैल्यू हमारे पास 2x है तो 2x लिखी, फिर इनटू में y है तो हमने इनटू में y की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस y लिख दिया, फिर प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2 और y की जगह पे माइनस का y हमें वैल्यू उठा ली,
इनटू में जेड, जेड की हमारी जेड वैल्यू है, प्लस करके फिर उसके बाद 2, जेड की वैल्यू जेड, एक्स की वैल्यू हमारे पास 2x। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x, माइनस वाई का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, माइनस वाई को दो बार मल्टीप्लाई करना है, माइनस वाई इंटू माइनस वाई करूंगा तो क्या आएगा, ये माइनस माइनस इंटू होकर प्लस आ जाएगा, तो प्लस का वाई आ गया, ये जेड स्क्वायर ही रहेगा, और ये यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस का साइन दे रखा है, और प्लस माइनस जब भी होगा तो वो इंटू में माइनस हो जाएगा फिर करके, तो 2 2 जा 4, माइनस का 4 एक्स वाई, ये वाई वाला साइन जो है स्टार्टिंग में लगेगा, बीच में कहीं नहीं लगेगा, तो ये यहाँ से यहाँ 4xy हो गया। ऐसे ही यहाँ पर है, देखो यहाँ इसको 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 ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ एक माइनस का साइन आ गया, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, 2yz हो जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, 2 2 जा 4, और x और z ऐसे ही आ गया, zx लिख सकते हो या xz, दोनों ही ठीक है। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट इसमें क्या बोल रहा है, देखो थर्ड पार्ट में ये x टर्म हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा, वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू हम क्या उठा लेंगे, माइनस का 2, माइनस का 2x, माइनस का 2x उठा लिया। भाई हमने क्या किया, अगर ये प्लस का होता तो हम 2x लिख लेते, लेकिन ये माइनस वाला है तो माइनस का 2x ही पूरा उठा लेंगे। ध्यान रखना, माइनस में होगा तो माइनस वाली वैल्यू, जैसे हमने यहाँ ले ली थी ना, माइनस का y ले लिया था, जैसे माइनस का y था तो माइनस का y उठा लिया था, ऐसे ही इसमें करना है। तो माइनस का 2x, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, फिर प्लस प्लस आ गया, y वैल्यू 3y तो 3y लिख दी, इस पे स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर यहाँ लगाओ, प्लस प्लस लिख दिया, z की वैल्यू हमारे पास 2z है, 2z लिखा, यहाँ स्क्वायर यहाँ भी लगाओ, प्लस प्लस 2 की जगह 2 लिख, इनटू में x है तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2x है, ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं होते, इसलिए ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। माइनस का 2x हो गया, इनटू में y की वैल्यू लिखनी थी 3y लिख दी हमने, फिर प्लस, फिर 2 की जगह 2, y की वैल्यू 3y, z की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 2z, फिर उसके बाद प्लस, फिर 2 की जगह 2, z की वैल्यू 2z है हमारे पास, z की वैल्यू 2z है ये रही, और x की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2x, यहाँ तक लिख लिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 2 का स्क्वायर निकालूंगा तो -2 को 2 बार मल्टीप्लाई तो करना है, -2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 बार तो प्लस का 4 हो जाएगा, और x स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और y का स्क्वायर ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, z का स्क्वायर z ही आ जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, अब देख सकते हो एक माइनस का साइन आ गया प्लस के बीच में, तो क्या आएगा माइनस का साइन, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इनको मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, और x और y ऐसे आ जाएंगे साथ में मल्टीप्लाई होके। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, 2 जा 12, प्लस का है क्योंकि यहाँ तो माइनस का है ही नहीं, और y और z इसके साथ ऐसे आ जाएंगे। अब ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, एक माइनस का आ गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, माइनस का 8xz लिख दो या zx, एक ही बात है। तो हमने ये 3 पार्ट्स किए, अब अपने नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं। हमारे पास कितने पार्ट्स बचे हैं, अब 3 और बचे हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास ये है, ये वाला x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये z टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, x की जगह पे हम क्या लेंगे, अब 3a ले लिया, स्क्वायर यहाँ लग रहा है तो इस पूरे पे स्क्वायर, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, यहाँ y की वैल्यू क्या लेनी है, माइनस का 7b, मैंने बताया ना माइनस वाली वैल्यू ऐसी उठा लेनी है माइनस के साथ ही, तो y की जगह पे हम माइनस का 7 लेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, और फिर स्क्वायर लगा देंगे। z की वैल्यू क्या लेनी है, माइनस का c, तो ब्रैकेट्स के अंदर माइनस का c ले लिया और स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 की जगह पे 2, x की वैल्यू 3a, y की वैल्यू -7 ब्रैकेट्स के अंदर लेनी पड़ेगी क्योंकि ये इंटू है माइनस है, एक साथ साइन नहीं लिख सकते। फिर उसके बाद 2, फिर इंटू में y की वैल्यू -7 है, ब्रैकेट्स के अंदर ले लिया, प्लस इंटू में z की वैल्यू -c है, फिर प्लस 2, फिर इंटू में z की वैल्यू -c, फिर x की वैल्यू 3a लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर है, -7 का स्क्वायर 49 प्लस का हो जाएगा, -7 इंटू -7 करेंगे तो 49 प्लस का हो गया, b का स्क्वायर b स्क्वायर, -c का स्क्वायर प्लस का c हो जाएगा, -c को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का c हो जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इंटू करना पहले, तो 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, माइनस का आ जाएगा क्योंकि इन सब में एक माइनस का आ गया 42, और a और b ऐसे मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई करना, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, तो ये तो क्या हो जाएगा प्लस का, 2 बार प्लस का माइनस का आ गया तो प्लस हो जाएगा, 2 7 जा 14, 14 आ गया, और b और c ऐसे आ जाएंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का करना है मल्टीप्लाई, तो ये माइनस आ गया एक, तो माइनस का साइन आ जाएगा, फिर 2 3 जा 6 और c और a ऐसे आ जाएंगे, हो गया। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर ये x हो जाएगा, ये पूरा y हो जाएगा, ये z हो जाएगा। तो इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास 2x, यहाँ स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ प्लस, y की वैल्यू हमारे पास 5y स्क्वायर,
तो 5y² लगा दिया इसी, और z की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3z² आ गया। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कर दिया, इसको ऐसे सॉल्व किया है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिख ही रखा है। और अब लास्ट वाला समझा देता हूँ। देखो लास्ट वाले में क्या है, इसको समझना। इस क्वेश्चन को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम पहली बात तो ऐसे लिख सकते हैं, ये a जो बराबर में दे रखा है, साइन तो कोई लग नहीं रहा, तो इसका मतलब इनटू होना है। तो ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, a/4, फिर माइनस का साइन, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो b/2 हो जाएगा, फिर प्लस का 1 दे रखा है। अब देख सकते हो ये x हो जाएगा हमारा, ये y टर्म, ये हाँ ये x वाला टर्म, ये y वाला टर्म, ये z वाला टर्म हो गया। तो x + y + z का होल स्क्वायर, इस माइनस वाले को ऐसे ले लेंगे माइनस के साथ, तो इसलिए इसको प्लस बोल सकते हैं, यानी ये कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर यही वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा दी, और यहाँ पर x की जगह पर हमने a/4 ले लिया, यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, प्लस का साइन है प्लस लगा दिया, और y वाली वैल्यू हमें पूरी माइनस के साथ उठानी है, माइनस के साथ उठा ली, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी लगाना है। z की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 ले लिया, स्क्वायर यहाँ भी है तो यहाँ लगा दिया, प्लस की वैल्यू प्लस ले लिया, प्लस का प्लस, 2 की जगह 2 रख दिया, इनटू में x की जगह पे हमें ये पूरा वाला लेना है टर्म, तो ये ले लिया, इनटू में y की वैल्यू हमें पूरी ये उठानी है माइनस के साथ, ये उठा ली, प्लस का प्लस, 2 का 2, y की वैल्यू फिर ये माइनस के साथ उठा ली, फिर z की वैल्यू 1 है इनटू में, फिर प्लस, फिर 2 की जगह 2, z की जगह पे 1 और इनटू x की जगह पे a/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a का स्क्वायर निकालूंगा a² आ जाएगा, 4 का स्क्वायर निकालूंगा 16 आ गया, ब्रैकेट हट गए, माइनस b का स्क्वायर निकालूंगा प्लस का b का स्क्वायर आ जाएगा, भाई माइनस b को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का b स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब यहाँ से आप देखो ये जो है इससे मैंने इसको काट दिया, कितना आ गया भाई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये तो आपको आते ही होगा, फ्रैक्शंस हैं ये, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो क्या बचा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस का a भी आ जाएगा, और नीचे हमारा 4 बचा। अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक होनी है, तो 2 से 2 कट गया हमारे पास, और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो माइनस का b आ गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे, इस 2 से इसको डिवाइड करूँगा तो 2 आ जाएगा नीचे, यहाँ 1 और a की मल्टीप्लाई करूँगा a/2। तो ये क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन के हमने सारे पार्ट्स कर लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ कितने 6 पार्ट्स थे, 6 पार्ट्स कर लिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।